अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है ऑक्सीडाइजेशन और बेस्ट फाउंडेशन फॉर आवर स्किन। ठीक है, फाउंडेशन को कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजेशन, जो है हमारा आज का मेन टॉपिक। इसके बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं कि सही फाउंडेशन लगाने के बावजूद हमारी जो बेस है, फाउंडेशन है, वो ग्रे की तरफ क्यों चली जाती है, वो टर्न की ब्लैक की तरफ क्यों हो जाती है, क्यों हमारी बेस जो है वो फ्लॉलेस क्यों नहीं बनती, केकी क्यों हो जाती है। तो इन सारे सवालात को अगर हम देखें तो हमें एक जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो होती है हमारी अंडरटोन। अब ज़रूरी नहीं है कि डार्क जो ब्राउन आपकी टोन होगी अपर लेयर, वो अंदर से भी आपकी जो है वो वार्म हो, नहीं, वो आपकी कूल भी हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने अंडर टोन्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप मेरी पहली वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको अंडर टोन का बहुत डिटेल से बताया गया है। तो हमारी जो वाटर बेस्ड, एक क्वेश्चन ये भी है कि वाटर बेस्ड जो फाउंडेशन है या बेस है, क्या वो भी ऑक्सीडाइज होती है। तो इन सारे सवालात को अगर हम पहले जानेंगे तो उसमें हम कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम मिक्स कर देते हैं, या हम उनको छोड़ ही देते हैं, स्किप ही कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, ये ज़रूरी नहीं होंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले जो स्टेप आ जाएगा वो है हमारा CTM के बारे में भी एक फुल वीडियो मैंने डाली है, आप वो देख सकते हैं। दूसरा स्टेप आ जाएगा प्राइमर हमारे मेकअप में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाएगा सेटिंग पाउडर, सेटिंग कम्पैक्ट पाउडर। तो कुछ ऐसा होता है कि हम अक्सर बेस बना लेते हैं लेकिन वो उस टाइम पे इतनी फ्लॉलेस लग रही होती है तो हम उसकी सेटिंग नहीं करते, जिस वजह से हमारा जो है बाद में मेकअप फट जाता है या ग्रे की तरफ चला जाता है। तो ये सारी रीज़न्स की वजह से भी हमारी जो बेस है वो ब्लैक की तरफ जाती है, या फिर हमने राइट फाउंडेशन चूज़ किया होता है, उसके बावजूद भी हमारी जो है फाउंडेशन वो ग्रे हो जाती है। इन वजूहात की वजह से भी हो सकता है, या हमने जो प्राइमर है वो शायद टिंटेड लगा लेते हैं कई लोग। कुछ फाउंडेशन मार्केट में आते हैं वो टिंटेड होते हैं, उनमें किसी न किसी किस्म का टिंट होता है, ब्लैक, पिंक, रेड। तो हमने कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ लगानी है हमने वो टिंटेड नहीं लगानी, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म का कलर ना हो। अंडरटोन की वजह से जो हमारी है वो ज़्यादातर बेस जो है वो ग्रे की तरफ जाती है। अंडरटोन अगर हमारी वार्म हो और हम उसके ऊपर कूल फाउंडेशन लगा लें, कूल अंडरटोन की फाउंडेशन यूज़ कर लें या बेस यूज़ कर लें, तो फिर हमारी जो है बेस वो ग्रे हो जाएगी, ठीक है। या हम ऐसा करें कि ग्रे ज़्यादातर इसलिए होती है कि ब्राउन यानी वार्म हमारी जो है स्किन का अंडरटोन होता है और हम उसके ऊपर डायरेक्ट ही फेयर कलर लगा देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी हमारा जो है बेस ज़्यादातर इस वजह से ग्रे होता है, ठीक है। और अब हम जो बात करेंगे वो होगी हमारी फाउंडेशन के बारे में। हमारी फाउंडेशन कस्टमाइज़ हम कैसे कर सकते हैं खुद से। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे फाउंडेशन के शेड हों तो ही हम अपने मेकअप को बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकेंगे। अगर हमारे पास एक फाउंडेशन हो तो उससे हम अपने किस तरीके से फाउंडेशन के शेड्स बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी और वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, ताकि और उसके मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी जिस तरीके, उन तरीक़ों को यूज़ करके आप एक ही फाउंडेशन से बहुत सारे शेड बना सकते। बेस चाहे किसी भी ब्रांड का हो वो ऑक्सीडाइज ज़रूर होता है। थोड़ा हाई कवरेज वाला होगा तो वो थोड़ा ऑक्सीडाइज होगा, मीडियम कवरेज वाला होगा तो वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो बेस ऑक्सीडाइज ज़रूर होती है, चाहे वो बहुत बड़े ब्रांड की हो चाहे वो लोकल ब्रांड हो, ठीक है। ये बात हम लोगों ने अपने ज़हन में ज़रूर बिठा लेनी है कि बेस ऑक्सीडाइज ज़रूर हो।
सबसे पहला तरीका जो है फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन का, वो है दो फाउंडेशन को मिक्स करके अपने स्किन टोन का हमने एक कलर बनाना है। ठीक है, तो अब ये जो कलर मैंने अपने हाथ पे अप्लाई किया है, ये मेरी स्किन टोन से एक शेड फेयर था। तो इसको अपनी स्किन टोन का बनाने के लिए इसके अंदर अब मैंने अपनी स्किन से एक शेड डार्क फाउंडेशन मिक्स किया। पहले लाइट लिया था, वो लगाया है। उसके बाद अब इसके अंदर मैंने 2 ड्रॉप्स जो हैं वो डार्क फाउंडेशन के ऐड किए हैं। तो अब जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ, उस तरह से ये मेरी स्किन के बिल्कुल शेड का बनता जा रहा है। अगर हमने इसको इससे भी और डार्क करना हो तो हम इसके अंदर एक और ड्रॉप जो है वो फाउंडेशन डार्क का डालेंगे, और अगर हमने इसको लाइट करना हो अपनी स्किन से तो हम इसके अंदर डालेंगे एक शेड फेयर का। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लगाया था ये जो अब मैं लगा रही हूँ फेयर शेड, और फिर मैंने उसके अंदर डार्क मिलाया तो वो मेरी स्किन टोन का बन गया। तो ये एक तरीका हो गया अपने स्किन टोन का कलर बनाने का। ठीक है, जो दूसरा तरीका हम अब इसमें यूज़ करेंगे, बहुत सारे तरीक़ों से फाउंडेशन को हम बना सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा तरीका है अब वो उसमें हम जो हमारे पास कलर करेक्टर होता है, ऑरेंज कलर में भी होता है, येलो बेस भी होता है, ठीक है, ग्रीन भी होता है। तो हम इसको अब डार्क करने के लिए, अगर हमने इस शेड को, हमारे पास क्लाइंट आया है और उसका बहुत कोई डार्क टोन है, ठीक है, वो ब्राउन की तरफ ज़्यादा है, और हमारे पास फाउंडेशन के शेड नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अब मार्केट से फ़ौरन जाएंगे और वो लेके आएंगे। हम अपनी इन्हीं चीज़ों से जो हमारे पास अवेलेबल होंगी, उन्हीं चीज़ों से हम लोग अपनी बेस की कस्टमाइजेशन करेंगे और हम अपने फाउंडेशन को बेस्ट बना सकेंगे। तो ये मैंने ऐड किया और अब ये तीसरा शेड हमारा बन के आ गया है। आप देख सकते हैं पहला जो था वो कितना फेयर था, और फिर जब मैंने दूसरा फाउंडेशन ऐड किया तो मेरी बिल्कुल स्किन टोन का हो गया, और अब ये एक नंबर मेरी स्किन से डार्क हो गया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। तो इन 2 तरीक़ों से हम अपनी फाउंडेशन को बहुत ही फ्लॉलेस और अपने स्किन टोन का कलर बना सकते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारे तीसरे कस्टमाइजेशन बेस की जो तरीका है वो है हमारा फेस पाउडर। और एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारी फाउंडेशन जो है वो ग्रे इसलिए भी हो जाती है कि हम सही तरीके से अपनी बेस की सेटिंग नहीं करते, या हम गलत फेस पाउडर अपनी बेस के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, कलर का जो फेस पाउडर का जो शेड है वो बड़ा मैटर करता है हमारी बेस के लिए कि हम वो कौन सा शेड यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैंने ये मेरी क्योंकि स्किन से बहुत डार्क कलर हो गया था, इसके ऊपर हमने जो हमारा तीसरा तरीका है उसके ऊपर अब मैंने सबसे पहले एक फेयर शेड का कम्पैक्ट पाउडर लिया, उसको टैप 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 करके मैं लगा रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि दोबारा से जो शेड डार्क था पहले वो फेयर हो गया। तो इस तरीके से भी हम अपनी बेस को, अगर हमारी बेस थोड़ी सी डार्क बन गई है तो हम उसके ऊपर कौन सा कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे जो हमारी फाउंडेशन से थोड़ा लाइट कलर में होगा। और अगर हमारी बेस दूसरा ये कि अगर हमारी बेस बहुत ज़्यादा लाइट बन गई है, यानी हमने फेस के ऊपर बहुत लाइट शेड लगा लिया, बहुत फेयर शेड लगा लिया, तो उसको अब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम अब एक डार्क जो है कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर या फेस पाउडर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी बेस को बहुत फ्लॉलेस बना सकेंगे। पहला तरीका जो था हमारा 2 फाउंडेशन को मिक्स करके हमने एक शेड बनाया। दूसरा तरीका था कलर करेक्टर को यूज़ करके हमने फाउंडेशन को शेड बनाया। तीसरा तरीका था हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करके हमने अपना जो है बेस का कलर बनाया। ठीक है, तो एक ही हमारे पास बेस थी लेकिन हमने उससे कई सारे फाउंडेशन के शेड बना लिए। इन छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके हम बहुत सारे फाउंडेशन के शेड्स बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी,
और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो मैंने फाउंडेशन के जो शेड हैं, जो वो जिस तरीके से मैंने बनाए थे वो लिख के बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने सबसे पहले शेड जो बनाए थे वो 2 फाउंडेशन के शेड मिक्स करके हमने एक तीसरा शेड बनाया था। उसके बाद हमने जो दूसरा तरीका यूज़ किया था वो यूज़ किया था कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करके। ठीक है, हमने एक अगर बेस को लाइट बनाना है तो उसके लिए हमने जो है, अगर लाइट बन गई है तो उसको डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, और अगर डार्क बन गई है तो उसके लिए हमने लाइट फेस पाउडर यूज़ किया। उसके बाद जो हमारा जो तीसरा तरीका था वो था करेक्टर को यूज़ करके। अगर हमने फाउंडेशन को, हमारी अगर डार्क है ज़्यादा, तो उसके अंदर येलो बेस डाल के करेक्टर हमने उसको लाइट कर लिया, और अगर लाइट है तो उसके अंदर ऑरेंज करेक्टर डाल के हमने अपनी जो फाउंडेशन के शेड हैं वो अच्छे तरीके से बना लेने हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस सारी ऑक्सीडाइजेशन और फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन समझ आई होगी। अगर कोई आप लोगों को बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक कमेंट सिर्फ छोड़ दिया करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ख़ुद रिप्लाई करूँगी, और आप जितने भी सवालात होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।